हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गणित की पाठशाला बाय दर्शन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इससे पहले हमने जो प्रश्नावली 3.3 है उसका पहला और जो दूसरा प्रश्न है वो हम पिछली वीडियो में करा चुके हैं, और उससे पहले के जितनी भी सारी प्रश्नावली है वो सभी हम पिछली प्रश्न वीडियो है हमारी उनमें हम कंप्लीट करा चुके हैं। तो अब हम करेंगे प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न नंबर 3। तो चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है हमारा? प्रश्न नंबर 3 है कि क्या एक चतुर्भुज एबीसीडी समांतर चतुर्भुज हो सकता है? कि जो एक चतुर्भुज है, एक कोई चतुर्भुज है उसका नाम है एबीसीडी, क्या वो चतुर्भुज जो है वो क्या समांतर चतुर्भुज हो सकता है क्या? यदि पहला क्या कह रहा है कि यदि कौन डी प्लस कौन बी बराबर 180 डिग्री हो तो क्या वह एक समांतर चतुर्भुज हो सकता है या नहीं? हमको इसमें हाँ नहीं इनमें ये हमको बताना है कि समांतर चतुर्भुज बनेगा या नहीं बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक चतुर्भुज बना लेते हैं। यहाँ पर तो मैंने ये चतुर्भुज बना लिया, ये मैंने यहाँ पर एक चतुर्भुज बना लिया। ठीक है, इसका नाम क्या है? एबीसीडी। तो इसका नाम दे देते हैं हम ए वी सी और डी। ठीक है, मैंने इनके नाम दे दिए। अब हम देखेंगे अब क्या करना हमको। समांतर चतुर्भुज के जितने भी मैंने पॉइंट लिखाए थे आपको कि सम्मुख भुजा बराबर होती है, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, वो सभी हमको याद रखनी है, क्योंकि तभी जा करके हम ये बता पाएंगे कि ये समांतर चतुर्भुज इससे बनेगा या नहीं बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे ये कह रहा है कि कौन डी प्लस कौन बी। कौन डी कहाँ पर है? कौन डी ये रहा, कौन डी और कौन बी, और कौन बी। जब मैं कौन डी और कौन बी को क्या करूंगा? जोड़ूंगा। कौन डी को कौन बी से क्या करूंगा? जोड़ूंगा। तो जोड़ने पर कितना आना चाहिए मेरे पास में? 180 डिग्री आना चाहिए। तो क्या ये एक समांतर चतुर्भुज है? जबकि हमने क्या प्रॉपर्टीज पढ़ी थी कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कौन होते हैं वो क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो देखो बी का सम्मुख कौन है? ये, क्योंकि इसने इसकी तरफ मुख कर रखा है ना। ए का सम्मुख कौन है? सी। तो जितने का बी होगा उतने का ही कौन होगा? डी होगा। जबकि ये क्या कह रहा है कि इन दोनों को जोड़ने पर 180 आना चाहिए। जबकि जोड़ने पर कौन से आता है? जब दो आसन्न कोणों को हम जोड़ते हैं, जब दो आसन्न कोणों को हम जोड़ते हैं तो हमारे पास में 180 निकल करके आता है। यदि ये इस कोण की और इस कोण की बात करता तो हम जोड़ करके 180 लिख देते, तो हमारा आंसर सही था। ये इससे समांतर चतुर्भुज बन सकता था। बट क्या हुआ, यहां पर इसने कौन डी और कौन बी को जोड़ दिया, जबकि ये दोनों कौन तक कैसे है बेटा? सम्मुख कौन है एक दूसरे के। ठीक है, तो इससे क्या समांतर चतुर्भुज बनेगा क्या? इससे समांतर चतुर्भुज बनेगा क्या? नहीं बनेगा। तो इसका जो आंसर होगा पहले का वो क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा नहीं। इसमें क्या लिख देंगे हम? नहीं। ठीक है, फिर प्रश्न नंबर 2, दूसरा क्या कह रहा है इसका? ए बी बराबर डी सी। ए बी के बराबर डी सी है। ए बी के बराबर कौन है? डी सी। ठीक है, और वो कितना है? 8 सेंटीमीटर। मतलब जितने का ए बी है उतने उतने के बराबर कौन है? डी सी है। तो ये बात तो सही है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की जो आम सम्मुख भुजाएं होती हैं, सम्मुख भुजा होती है, आमने सामने की जो भुजा होती है वो कैसी होती है बेटा? बराबर होती है। तो जितने का कौन ए बी होगा उतने का ही तो कौन डी सी होगा। मतलब कौन ए बी और कौन डी सी दोनों बराबर है। दोनों कितने के हैं? 8 सेंटीमीटर के हैं। मतलब ए बी भी 8 सेंटीमीटर का है और डी सी भी बेटा कितने का है? 8 सेंटीमीटर का है। ठीक है, तो ए बी बराबर डी सी होगा। ये बात तो चलो यहाँ तक तो बन रहा है, सही है। आगे क्या कह रहा है? ए डी बराबर 4 सेंटीमीटर। अब ए डी, ए और डी, ये कितना है? 4 सेंटीमीटर। इसको 4 सेंटीमीटर मान लेते हैं। ये तो 8 हो गए ना दोनों ही, ये 8 सेंटीमीटर और ये भी 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ तक तो हमारा समांतर चतुर्भुज बन रहा था। लेकिन अब देखेंगे ए बी बराबर डी सी, बहुत सॉरी, ए डी बराबर 4 सेंटीमीटर। ए और डी ये रहा, तो ये 4 सेंटीमीटर हो गया। और बी सी बराबर 4.4। बी और सी ये कितना है? 4.4 सेंटीमीटर। तो क्या इससे एक समांतर चतुर्भुज बन सकता है क्या? इससे एक समांतर चतुर्भुज नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि इसके जो होते हैं क्या सम्मुख भुजाएं जो होती है वो कैसी होती है बेटा? बराबर होती है। किसके? समांतर चतुर्भुज की। हमने ये पढ़ा था कि क्या एक चतुर्भुज एबीसीडी समांतर चतुर्भुज हो सकता है? तो ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये ए बी बराबर डी सी तो है, ए बी और डी सी तो सही है कि 8 सेंटीमीटर, तो ये भी 8 सेंटीमीटर होगा। लेकिन यहाँ पे क्या किया? यहाँ पे ए डी तो दे दिया हमको 4 सेंटीमीटर, और जो बी सी दे दिया हमको कितना दिया? 4.4। या तो ये भी 4 सेंटीमीटर होता या फिर ये 4.4 सेंटीमीटर, तो दोनों बराबर होते तो समांतर चतुर्भुज बन सकता था, वरना नहीं बनेगा। तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर क्या होगा? कि नहीं। तो उत्तर लिखेंगे इसका हम
उत्तर लिखेंगे नहीं। अब हम चाहे तो उसका कारण दे सकते कि क्यों नहीं बन सकते, है ना, नहीं, तो लिख करके लिखेंगे हम क्योंकि समांतर चतुर्भुज के समांतर चतुर्भुज की समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं कैसी होती है बेटा, बराबर होती है, बराबर होती है। ठीक है, ये हमने कारण भी दे दिया कि किस कारण से ये जो है समांतर चतुर्भुज नहीं बन सकता। इसका कारण क्या रहेगा, इसका कारण ये रहेगा कि सर सम्मुख जो कोण होते हैं, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसको मैं बाद में लिखवा दूंगा आपको यहाँ पे। ठीक है, पहले तीसरे को अपन कर लेते हैं। तीसरा बार क्या करा है कि कोण ए बराबर 70 डिग्री, कोण ए 70 डिग्री है, मतलब कोण ए ये कितना है 70 डिग्री, यहाँ पर 70 डिग्री बनेगा। कोण ए बराबर 70 डिग्री और कोण सी बराबर 65 डिग्री, और कोण सी को कितना बता रहा है, ये 65 डिग्री बता रहा है। सी को कितना बता रहा है, 65 डिग्री बता रहा है। तो क्या इससे एक समांतर चतुर्भुज बन सकता है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या इससे एक समांतर चतुर्भुज बन सकता है क्या, ये इसका सम्मुख है, ये नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि सर हमने पढ़ा है कि समांतर चतुर्भुज में जो सम्मुख कोण होते हैं वो कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। ये 70 का है तो ये भी कितने का होना चाहिए था सर, 70 का, या फिर ये 65 का तो ये भी कितने का होना चाहिए था, 65 का होना चाहिए, दोनों बराबर होते। लेकिन क्या कह रहा है यहाँ पे, कोण ए तो दे दिया 70 डिग्री और कोण सी दे दिया हमको 65 डिग्री, तो क्या एक समांतर चतुर्भुज बन रहा है क्या इससे, नहीं बन रहा है। तो इसका उत्तर भी क्या होगा, नहीं, इसका उत्तर भी क्या होगा, नहीं। और इसका कारण क्या होगा, क्योंकि सम्मुख कोण, ये सम्मुख कोण नहीं है ना, क्योंकि सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, ये हमारा कारण रहा है इसका तीसरे का। अब इसका कारण मैं बता देता हूं आपको, इसको मिटा करके। ये क्या कह रहा था कि कोण डी प्लस कोण बी बराबर 180 डिग्री। तो हमारा ये चित्र था, मैं दोबारा बना रहा हूं इस चित्र को यहाँ पे साइड में, ये ए बी सी और डी, यही था। ये क्या, कोण डी और कोण वी कितने हैं, 180 डिग्री, दोनों को जोड़ने पर 180 आएगा। जबकि जोड़ने वाला सीन किसमें होता है, अपन का आसन कोण में होता है। ठीक है, तो ये कोण, ये समांतर चतुर्भुज नहीं बनेगा। कारण क्या है, क्योंकि सम्मुख कोण कैसे होते हैं, समांतर चतुर्भुज के बराबर होते हैं। तो इसमें लिखेंगे हम, क्योंकि सम्मुख कोण किसके, समांतर चतुर्भुज के, क्योंकि सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, ये हमारे इन तीनों के उत्तर लगे कि किस किस प्रकार से ये इनके उत्तर नहीं है, मतलब कोई समांतर चतुर्भुज नहीं बन सकता है ये, क्योंकि हमने सारी प्रॉपर्टीज पढ़ रखी है, उसके आधार पर हम बता सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज बन सकता है या नहीं बन सकता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया तीसरा प्रश्न कंप्लीट। इसको अपनी कॉपी में उतार लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में उतार लेना। अब चौथा प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, चौथा प्रश्न है कि एक चतुर्भुज की कच्ची आकृति खींचिए। कच्ची आकृति मतलब ऐसा नहीं कि नाप के बनानी, हमको वैसे ही रफली एक आकृति बनानी है एक चतुर्भुज की। तो एक चतुर्भुज की कच्ची आकृति खींचिए जो समांतर चतुर्भुज न हो, और हमको ध्यान रखना है कि वो कैसा नहीं होना चाहिए, समांतर चतुर्भुज की आकृति नहीं होनी चाहिए, लेकिन परंतु जिसके दो सम्मुख कोणों के माप बराबर हो। लेकिन क्या होना चाहिए, उसके जो सम्मुख कोण है वो कैसे होने चाहिए, उनके माप बराबर होने चाहिए। तो ऐसी आकृति कौन सी है, तो ऐसी आकृति हमारे पास में देखो, एक तो वर्ग भी है और एक कौन है, आयत। ठीक है, कौन कौन सी है, एक तो वर्ग भी है और आयत भी है। तो यहाँ पे मैं बना लेता हूं आयत। ठीक है, ये मैंने बना लिया आयत। क्या बना लिया मैंने, ये आयत। आंसर कर रहे हैं अपन इसका, ये मैंने बना लिया आयत। आयत में हम देखेंगे
कि ये एक समांतर चतुर्भुज नहीं है, लेकिन इसके दो सम्मुख कोण कौन से होते हैं, ये वाला, इसके सम्मुख कौन है ये, और इसके सम्मुख कौन है ये, ठीक है। तो इसका सम्मुख ये है, ठीक है। और हम जानते हैं कि जो आयत होता है उसके जो चारों जो कोण होते हैं वो कितने कितने होते हैं, 90-90 डिग्री के होते हैं। कितने कितने होते हैं, 90-90 डिग्री के कोण होते हैं। मतलब ये भी 90 डिग्री का कोण, ये भी 90 डिग्री का कोण, ये भी 90 डिग्री का कोण, और ये भी 90 डिग्री का कोण, चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं। तो ये कह रहा है कि परंतु जिसके दो सम्मुख कोणों के माप क्या हो, बराबर हो। सम्मुख कोण देखो, दो सम्मुख कोण, तो एक सम्मुख कोण ये रहा और एक सम्मुख कोण ये रहा, इनके माप दोनों के बराबर है क्या, नहीं है। ये भी 90 है, इसका सम्मुख कौन है ये, तो ये भी कितना है बेटा, 90 है। ये 90 है, इसके सम्मुख कौन है, ये वाला है, तो ये भी कितना है बेटा, 90 है ना। तो ये हो गया ना, परंतु जिसके दो सम्मुख कोणों का माप बराबर नहीं हो, और ये क्या नहीं है अपन का, समांतर चतुर्भुज भी नहीं है। हम इसमें आयत भी बना सकते हैं और इसमें हम वर्ग भी बना सकते हैं। इसका आंसर बेटा केवल ये ही है, इतना सा ही, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके 5वें प्रश्न पर। तो हमारा 5वां प्रश्न क्या दिया गया हमको, 5वां प्रश्न है कि किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोण, आसन कोण मतलब जो पास वाले होते हैं कोण, उनको बोलते हैं अपन आसन कोण। तो दो आसन कोणों का जो अनुपात है, अनुपात वो कितना दे रखा है, 3:2 है। समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। हमको क्या दिया गया है, आसन कोणों का अनुपात दिया गया है। सबसे पहले हम समझते हैं कि आसन कोणों का अनुपात क्या होता है। तो मैंने चित्र बना रहा हूँ समांतर चतुर्भुज का, ये मैंने चित्र बनाया। अब आसन कोण कौन से, पास वाले होते हैं, ये और ये दोनों क्या आपस में आसन कोण है, ठीक है। तो ये मान लो ये 3 है और ये कितना है, ये 2 है। इसका अनुपात कितना है, 3, और इसका अनुपात कितना है, 2। याद रखना ये कोण नहीं है, ये केवल इनके अनुपात है, ठीक है। तो हमको दिया क्या क्या है, तो दिया है हमको आसन कोण, 2 आसन कोणों का अनुपात। क्या अनुपात दे रखा है, 3:2। हमको ये अनुपात दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको ये तो है नहीं कि ये 3 ही क्या है, कौन है हमारा, हमको मानना पड़ेगा। तो इसको क्या मानेंगे हम, 3x मान लेते हैं। पहला कौन है हमारा, ये पहला कौन क्या मान लेते हैं हम, 3x। तो हम लिखेंगे माना कि पहला कौन, माना कि पहला कौन क्या मान लेंगे बेटा हम, 3x, ठीक है। और दूसरा कौन, दूसरा कौन क्या हो जाएगा हमारा, 2x। और ये दोनों कौन कैसे हैं, आपस में आसन्न है। और हम जानते हैं कि आसन्न जो कौन होते हैं उनका जो योग होता है, मतलब उनको जब हम जोड़ते हैं तो जोड़ने पर कितना आता है बेटा, 180 डिग्री आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम यही काम करने वाले हैं, पहला कौन और दूसरा कौन, इन दोनों को क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे। तो पहला कौन क्या है, 3x, तो यहाँ पे जोड़ूंगा मैं 3x प्लस 2x, जोड़ दिया मैंने। इन दोनों को जोड़ने पर कितना आएगा मेरे पास में, 180 डिग्री। कौन से नियम के द्वारा आएगा, सम्मुख कोण के द्वारा, सॉरी आसन्न कोण के द्वारा, आसन्न कोण, ठीक है। ये इतना सा लिख दोगे काफी है, आसन्न कोण लिख दिया। अब देखो 3x और 2x कितने हो गए, 5x हो गए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5 और x बराबर 180 डिग्री। अब यहाँ 5 है अचर पद और x है चर पद, तो एक चर पद हो और एक अचर पद हो तो मैंने उनके बीच में कोई निशान नहीं होता है, तो हम किसका निशान मानते हैं, गुणे का निशान मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमको x का मान, x की वैल्यू निकालनी है। तो x बराबर, x अपनी जगह पर रहेगा, 180 अपनी जगह पर रहेगा। 5 इधर से गुणे में है, इधर से इधर आएगा, किस में जाएगा, भाग में, 5 भाग में गया। 5 का भाग देंगे हम 180 में, देखते हैं हम 5 का भाग 180 में, 5 या 15, कितने बचेंगे बेटा, 3, उतारी 0, 5 छिक्के 30, कितने गए 36। तो 5 से 180 कटेगा कितनी बार, 36 बार। तो x बराबर कितना है मेरे पास में, x बराबर आ गया मेरे पास में 36, ठीक है। याद रखना ये x का मान है, ये हमारा कोई कोण नहीं है, ठीक है। ये हमारा x का मान निकला है, कोई कोण नहीं निकला है। अब तो कोण तो हम निकालेंगे। अब हम पहला कोण क्या माना था हमने, 3x माना था, ठीक है। तो हम यही लिखेंगे पहला कोण, पहला कोण बराबर, पहला कोण क्या है, 3x माना था मैंने, 3x। अब देखो यहाँ पे 3 और x में क्या रहा है, गुना हो रहा है। तो 3 अपनी जगह पर, x का मान कितना निकला, 36, तो 36 का क्या कर दूंगा, गुना कर दूंगा, ठीक है। तो 36 18, 8 कहाँ से लगी, 1 3 9 और 1 10, कितने हो गए, 108 डिग्री। तो पहला कोण कितना निकल के आ गया मेरे पास में, 108 डिग्री। अब निकालूंगा मैं दूसरा कोण,
दूसरा कोण, ठीक है। अब जो दूसरा कोण होगा, दूसरा कोण क्या माना है मैंने, 2x, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 2x। अब 2 और x के बीच में क्या हो रहा है, गुना हो रहा है, तो 2 और x की वैल्यू कितनी निकली, 36, तो 36 लिख देंगे और 36 से गुना कर देंगे 2 का, तो 36 से कम 36, 36 दूनी 72, तो यहाँ पे मेरे पास में कितना जाएगा बेटा, 72 डिग्री। तो ये मेरे पास में दूसरा कोण निकल गया। अब देखो, ये मेरा पहला कोण था, ये मेरा निकला है 108 डिग्री, और ये मेरा दूसरा कोण था, ये मेरा कितना निकला है, 72 डिग्री। अब इससे क्या हम ये दोनों कोण नहीं निकाल सकते, आराम से निकाल सकते हैं। कैसे सर, सम्मुख कोण लगा देंगे ना हम यहाँ पर, इसका सम्मुख ये है तो ये 72 हो जाएगा, और इसका सम्मुख ये है तो ये 108 है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा। ठीक है, तो हम तीसरा कोण निकालते हैं, तीसरा कोण, और तीसरा कोण कौन है, ये तीसरा कोण कौन सा, ये वाला है। ठीक है, तो ये 72 डिग्री, तो ये भी कितना होगा, 72 डिग्री। ठीक है, तो तीसरा कोण हो जाएगा हमारा 72 डिग्री। नियम लगा दो कौन सा, सम्मुख कोण, सम्मुख कोण। ठीक है, ये मैंने नियम लगा दिया। अब चौथा कोण निकालना मुझे, चौथा कोण। ठीक है, अब चौथा कोण क्या होगा मेरा, ये 108 डिग्री है, तो ये भी कितना होगा, 108 डिग्री। ठीक है, तो ये भी 108 डिग्री। ठीक है, अब चौथा कोण निकाल रहे हैं हम, तो चौथा कोण भी हो जाएगा 108 डिग्री, सम्मुख कोण, सम्मुख कोण। ठीक है, तो ये हमारे जो पांचवा प्रश्न है, ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, आई होप कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको वो अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर आ रहा है बेटा, तो मेरा जो वीडियो है वो अपने दोस्तों को भी सेंड करें। ठीक है, और वो भी देखें, जिससे क्या है उनको भी कुछ सीखने को मिले और जो फ्री क्लासेज का लाभ ले सके। तो इस प्रश्न को उतार लो अपनी कॉपी में या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, जिससे कि क्या है आप बाद में भी लिख सकते हो। तो अब चलते हैं हम अपने छठवें प्रश्न पर। छठवां प्रश्न क्या कह रहा है कि किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों के माप, आसन्न कोण मतलब अभी मैंने जो पांचवा प्रश्न बताया था, आसन्न मतलब पास वाले कोण। ठीक है, तो दो आसन्न कोणों के जो माप है वो बराबर है, समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। इससे पहले जो प्रश्न था उसमें हमको अनुपात दिया गया था बेटा, और तब हमने चारों कोण निकाले थे। यहाँ पर हमको अनुपात नहीं दिया गया, केवल क्या कहा गया है कि जो आसन कोण है उनके माप क्या है बेटा, बराबर है। दोनों कोण कैसे हैं आपस में, बराबर, जितने का ये है उतने का ही ये है। ठीक है, तो अब की बार हमको वो नहीं दिया गया है, क्या अनुपात या कोई संख्या नहीं मिली है या फिर कोई कोण नहीं मिला है, और अपन को सभी कोण निकालने हैं। तो बिल्कुल उसी की तरह ये भी प्रश्न होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले समांतर चतुर्भुज का चित्र बना लेते हैं अपन। ये मैंने बनाया एक कच्चा चित्र। ठीक है, इसका नाम दे देता हूं मैं ए बी सी और डी। ठीक है, अब ये क्या है, ये और ये आपस में क्या है, आसन है। अब ये कह रहा है कि आसन कोणों के जो माप है, नाप है इन दोनों कैसी है, बराबर है। बराबर मतलब ये जितने का होगा उतने का ही कौन है, ये है। ठीक है, आसन कोणों के माप बराबर है, तो ये इसको मान लेते हैं हम x। ठीक है, अब ये इसको x मानेंगे तो इसको भी क्या मानेंगे, हम x ही मानेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि माना कि समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण बराबर कितने होंगे, x। समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण क्या होंगे, x होगा। क्या होगा, x, एक x और दूसरा भी क्या होगा बेटा, x होगा। ठीक है, तो माना कि समांतर चतुर्भुज के जो आसन्न कोण है वो क्या है, बराबर है, कि आसन्न कोण बराबर x मान लेते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा x। अब अगर आसन्न कोण एक x है, एक x है, तो दूसरा कोण भी क्या होगा बेटा, दूसरा कोण भी क्या होगा, दूसरा कोण भी x होगा। तो माना कि समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण क्या है, x है, तो दूसरा कोण भी क्या होगा बेटा, x ही होगा। क्यों, क्योंकि कैसे माने हमने, बराबर माप के माने हैं। कैसे माने हैं, बराबर माप के माने हैं। अब हम जानते हैं कि इन दोनों को जब जोड़ते हैं हम तो 180 आता है हमारे पास में। ठीक है, तो कौन निकालना हमको, तो सबसे पहले हम ये काम करेंगे, तो x प्लस x बराबर 180 डिग्री। कौन से नियम के द्वारा, आसन्न कोण के द्वारा, आसन्न कोण के द्वारा। ठीक है, तो ये x है और ये भी x है, तो x और x कितने x है, 2x हो गए।
तो यहाँ पे हो गए 2x बराबर 180 डिग्री। तो 2 और x के बीच में क्या रहा गुना, 2 को इधर लेकर के आएंगे तो यहाँ पे रह जाएगा केवल x बराबर 180 डिग्री बटे 2 गुने में इधर आकर भाग में जाएगा। 2 को भाग देंगे 180 में कितनी बार जाएगा बेटा, 90 बार जाएगा। तो x बराबर कितना जाएगा मेरे पास में, 90 डिग्री। ठीक है, तो x की वैल्यू आएगी हमारे पास में 90 डिग्री, वो सॉरी 90। अब याद रखना ये जो 90 है यही क्या है हमारा, ये एक कोण निकल के आया है 90 डिग्री। ठीक है, तो पहला कोण हमारा क्या हो गया, तो पहला कोण हो गया हमारा 90 डिग्री, पहला कोण बराबर 90 डिग्री। दूसरा कोण, अब ये पहला कोण 90 डिग्री है, हमने पहला कोण x माना, दूसरा कोण भी x माना, तो पहला कोण 90 डिग्री है तो दूसरा कोण भी कितना हो जाएगा बेटा, 90 डिग्री ही तो होगा। तो अब ये 90 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों बराबर है। अब ये 90 है तो इसका सम्मुख कोण है ये, क्योंकि चारों कोण निकालने हमको, ये कह रहा ना चतुर्भुज के सभी कोणों के माप ज्ञात कीजिए, सभी कोण निकालने, तो ये 90 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, 90 डिग्री। तो तीसरा कोण तीसरा कोण भी कितना हो जाएगा बेटा, 90 डिग्री। कारण बता देंगे इसमें क्या है कारण, सम्मुख कोण। ठीक है, ये तीसरा हो गया। और चौथा कोण कितना हो जाएगा, चौथा कोण भी हो जाएगा हमारे पास में 90 डिग्री ही होगा वो भी, क्यों, क्योंकि ये 90 है तो ये भी कितना होगा बेटा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो चौथा कोण भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, ये भी सम्मुख कोण के द्वारा, सम्मुख कोण। ठीक है, तो ये हमारा छठवां प्रश्न भी कंप्लीट हो गया है। अब ये जैसे पांचवा प्रश्न क्या था, बिल्कुल वैसा ही है ये, बस उसमें अनुपात दिया गया था, इसमें हमको अनुपात नहीं दिया गया है। ठीक है, तो ये पूरा प्रश्न हो गया है, इसको अपनी नोटबुक में उतार लो। और बेटा ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा ऐसी मैं आशा करता हूँ। और अगर आपको मेरे जो वीडियो बनाए हैं मैंने प्रश्नावलियों के, वो अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहे हैं तो बेटा मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो भी बच्चा पहली बार मेरे चैनल पर विजिट करने के लिए आया है, पहली बार मेरे इसको प्रश्नावली को देख रहा है, तो बेटा वो जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि और बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे क्या है जो भी मैं नई वीडियो डालता हूँ वो आप उसकी नोटिफिकेशन आपके पास में तुरंत ही पहुँच जाए। ठीक है, और अपनी जो वीडियो है उनको अपने दोस्तों के पास में भी भेजें, इसकी लिंक जो है उसको अपने दोस्तों के पास में भेजें, जिससे क्या है वो भी इन फ्री क्लासेज का लाभ ले सके। मैं यहाँ पर आपके लिए पूरा जो 8वीं का क्या है सिलेबस है वो पूरा मैं यहाँ पे कंप्लीट करवाने वाला हूँ मैथ का। तो बेटा मेरे साथ में जुड़े रहें, और इसके जो अगले वाले प्रश्न है 7, 8, 9, 10, 11, 12 उनको हम अगली क्लास में कंप्लीट करने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।